हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक। नहीं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टर में तीन तरह का कंडक्टर पढ़े थे, चालक, कुचालक, अर्धचालक। अर्धचालक में हम लोग पढ़े थे दो तरह का, एक इंट्रांसिक एक एक्सट्रांसिक। एक्सट्रांसिक का दो प्रकार होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक किसको कहते हैं? तो कहता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो, द्वारा डोप्ड इंट्रांसिक अर्धचालक को। इंट्रांसिक मतलब पढ़े हैं कि प्योर क्रिस्टल होगा, जैसे यह सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का प्योर जब क्रिस्टल होगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रांसिक। क्या कहलाएगा? इंट्रांसिक। जैसे इसमें कोई बाह्य पदार्थ मिलाएंगे, ठीक है, तब वह क्या हो जाएगा? एक्सट्रांसिक। ठीक है, तो कहता है कि डोपिंग इंट्रांसिक अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन का मतलब क्या हो गया सर? एन का मतलब हो गया निगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब हो गया निगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल देखेंगे फास्फोरस डोप्ड सिलिकॉन, कि फास्फोरस को सिलिकॉन में डोप किया जाता है। और डोपिंग पढ़े थे कि यह प्योर क्रिस्टल हो गया, शुद्ध क्रिस्टल हो गया, यह प्योर क्रिस्टल हो गया, शुद्ध क्रिस्टल। और इसमें जब फास्फोरस को डोप किया जाएगा, फास्फोरस को क्या किया जाएगा? डोप किया जाएगा। जैसे इसमें फास्फोरस को डोप किया जाएगा तो क्या होगा सर? यहां देखिए, यह सिलिकॉन है, यह सिलिकॉन, यह सिलिकॉन, यह सिलिकॉन, देखिए यहां यह सिलिकॉन, यह सिलिकॉन हो गया। अब इसमें जैसे फास्फोरस को डोप किए तो एक फास्फोरस यहाँ आ गया और यहाँ का सिलिकॉन खिसक गया। अब जैसे एक्स्ट्रा फास्फोरस इसमें आया तो देखिए सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का 4 होता है, और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अब देखिए इस सिलिकॉन के पास 4, इस सिलिकॉन के पास 4, इस सिलिकॉन के पास 4, लेकिन फास्फोरस के पास क्या है? 5। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, यह फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा, जिसके कारण यह अर्धचालक का कार्य करेगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि फास्फोरस को डोप कर दिया गया, नहीं, कहता है कि फास्फोरस सिलिकॉन हैविंग फास्फोरस इम्प्यूरिटी, ना कि सिलिकॉन जो है फास्फोरस अशुद्धि को क्या कर लिया? अपने अंदर ले लिया है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा, तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, इसके कारण यह चालकता दर्शाएगा, जिसे हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक में हम लोग क्या देखेंगे कि शुद्ध सिलिकॉन में लिख देते हैं कि शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस को डोप करने पर शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस को डोप करने पर, डोपिंग करने पर, लिखिए फास्फोरस को डोपिंग करने पर यह जो क्रिस्टल है सर, यह डोप क्रिस्टल कहलाएगा। शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस को डोपिंग करने पर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर
मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर, ठीक है, क्रिस्टल में क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है, नहीं, मुक्त होकर घूमता है, लिख लीजिए, घूमता है, जिसके कारण यह अर्धचालक का कार्य करता है, जिसके कारण यह क्या होगा, अर्धचालक का कार्य करता है। इसको हम लोग बोल दिए एन टाइप अर्धचालक। ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, हर साल इसके से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एन टाइप या पी टाइप से, दिमाग में रखिएगा। तो ये एन टाइप है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग फिर पढ़ेंगे पी टाइप अर्धचालक। अब हम लोग देखेंगे पी टाइप अर्धचालक, नहीं तो देखिए ध्यान से, पी टाइप अर्धचालक में क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी था, यहाँ ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट मतलब होता है न्यून, न्यून का मतलब कम, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि द्वारा डोप्ड इंट्रिंसिक अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव होल, नहीं, पी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होल, पी का मतलब पॉजिटिव होल, ठीक है, ये पॉजिटिव होल है। अब यहाँ एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा सर, कि यहाँ जो है हम लोग देखे थे, यहाँ फास्फोरस था, इसके पहले एक बोरोन को भी हम लोग डोप्ड किए थे, तो कहता है कि बोरोन डोप्ड सिलिकॉन, बोरोन को सिलिकॉन में मिलाया गया। तो जब बोरोन को सिलिकॉन में मिलाया जाएगा तो यह सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है। अब इसमें बोरोन को डोप किया गया, तो जैसे बोरोन को डोप किया गया तो मान लेते हैं कि यहाँ हमारा बोरोन आ गया। अब ध्यान दीजिए सर कि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और सिलिकॉन के बताए थे कि परमाणु संख्या 14 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल बच गया, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो डिफिशिएंट हो गया, यहाँ से जो सिलिकॉन हटा, नहीं, तो इसके कारण, तो सिलिकॉन हैविंग बोरोन इम्प्यूरिटी, नहीं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल में पॉजिटिव होल का निर्माण होगा, और उसके कारण जो चालकता होता है वही पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में, धातु न्यून दोष में पढ़े थे कि धातु न्यून दोष के कारण क्या होता है कि क्रिस्टल में पॉजिटिव होल का निर्माण होता है, जिसके गमन के कारण चालकता दर्शाता है। तो कहता है अब शुद्ध सिलिकॉन में बोरोन को डोप करने पर, शुद्ध सिलिकॉन में बोरोन को डोपिंग करने पर, नहीं, बोरोन का करने पर, शुद्ध सिलिकॉन में बोरोन को डोपिंग करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन होल का निर्माण होता है, ठीक है। अब यह जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, ठीक है, इलेक्ट्रिक होल का गमन, इलेक्ट्रिक होल का गमन अर्धचालक का कार्य करता है, अर्धचालक का
कार्यकर्ता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, अर्धचालक का कार्यकर्ता है। तो ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यह एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है, नहीं तो कहता है कि एक एन टाइप पी टाइप एन टाइप, समझिएगा सैंडविच टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। नहीं तो कहता है कि सैंडविच टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले से फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये एन टाइप पी टाइप अर्धचालक का उपयोग क्या होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ पी टाइप एन टाइप अर्धचालक न, या एन टाइप एन पी टाइप अर्धचालक का उपयोग, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक का उपयोग, क्या उपयोग हो सकता है एन टाइप पी टाइप अर्धचालक का। सबसे पहला उपयोग हम लोग देखते हैं न, तो कहता है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के संयोग से एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से निर्मित, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से निर्मित डायोड ठीक है। यह डायोड क्या होता है, तो आप टीवी में देखे होंगे अंदर में छोटा सा, या रेडियो में देखे होंगे, या फिर मोबाइल में भी देखे होंगे, बहुत छोटा सा रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है बहुत सारा चीज न, अंदर में देखिएगा इस लिंक किया हुआ रहता है, या पूरा का पूरा, इसी को डायोड कहते हैं, जो क्या करता है कि धारा के प्रवाह को कम कर देता है, धारा के प्रवाह को क्या करता है, कम कर देता है। तो कहता है एन टाइप पी टाइप अर्धचालक से निर्मित डायोड का उपयोग, डायोड दिष्टकारी, अंग्रेजी में इसको रेक्टिफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का कार्यकर्ता है, रेक्टिफायर का कार्यकर्ता है। दूसरा सोलर प्लेट आप लोग देखे होंगे, जिससे बिजली बनाया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यह सोलर प्लेट भी क्या एक फोटो डायोड है। यह सोलर प्लेट सिलिकॉन का बना होता है, तो यह भी एक फोटो डायोड है। तो कहता है कि सोलर सेल एक फोटो डायोड है, जिसका उपयोग सोलर सेल एक फोटो डायोड है जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है, कि प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल एक फोटो डायोड है, ठीक है। तीसरा एक सैंडविच टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। सैंडविच खाए होंगे आप लोग, नहीं बर्गर खाए होंगे, तो बर्गर में एक पाव रोटी ऊपर रहता है, एक पाव रोटी नीचे रहता है, बीच में सब्जी उब्जी डाला रहता है, प्याज वाज डाल करके जो बेहतर तरीके से बना जाता है। तो देखिए एक फिल्म भी देखे होंगे सैंडविच, ठीक है, कि जिसमें गोविंदा हीरो रहता है और दो हीरोइन रहता है, दोनों के बीच क्या होता है कि वह पिसा जा रहा होता है, उसी को कहते हैं सैंडविच टाइप। मतलब सैंडविच समझ गए कि दो के बीच कुछ रहेगा, उसको सैंडविच टाइप कहेंगे। तो कहता है
सैंडविच सेमीकंडक्टर या सैंडविच अर्धचालक। सैंडविच मतलब समझ लीजिएगा PNP, मतलब P टाइप, N टाइप, P टाइप, या N टाइप, P टाइप, N टाइप। समझिए, P टाइप, N टाइप, P टाइप, या N टाइप, P टाइप, N टाइप। देखिए, तो दो के बीच तीसरा, दो के बीच तीसरा, तो ये जो दो के बीच तीसरा है, यह क्या है, दोनों के बीच अंतर रखा है, यहाँ भी दोनों के सेम है, बीच में अंतर रखा है, इसी को सैंडविच कहते हैं। सैंडविच टाइप अर्धचालक, सैंडविच टाइप अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है, जिसका उपयोग रेडियो, ऑडियो सिग्नल के पहचान में होता है। पहले आप लोग देखे होंगे कि रेडियो आता था, टावर लगा रहता था, ऐसे खींच करके ऐसे 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 करता था, गाना बजते रहता था। तो यही ऑडियो रेडियो सिग्नल के डिटेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कहता है कि यह दिष्टकारी क्या है सर? तो दिष्टकारी मतलब यह रेक्टिफायर क्या है? तो यह रेक्टिफायर एक ऐसा युक्ति है जो AC को DC में बदल दे। नहीं, आप बिजली में चार्जर को लगा देते हैं और छूते हैं तो आपको करंट नहीं मारता, इसका मतलब AC को किस में बदल दिया? DC में। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। बिजली से जो करंट आता है वह AC होता है, और DC करंट क्या होता है कि डायरेक्ट करंट, जो बैटरी से आता है करंट। तो कहता है दिष्टकारी, लिख देते हैं, दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो AC को DC में बदल देता है। AC को DC में बदल देता है, मतलब AC करंट को DC करंट में बदल देता है, यह दिष्टकारी है। तो दिष्टकारी के बारे में हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं कि यह एक क्या N टाइप, P टाइप अर्धचालक से निर्मित डायोड दिष्टकारी का कार्य करता है। दिष्टकारी मतलब जो AC करंट को, बिजली के एनर्जी को, जो बिजली से जो ऊर्जा निकलता है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। तो यहाँ ये हमारा, इसके अलावा भी अन्य उपयोग है, तो ETC यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये खत्म हो गया मेरा कंडक्टर नॉन कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आपका समाप्त हुआ। अब इसमें हम लोग एक नेक्स्ट पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। ठीक है, तो आज यहीं तक, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।